बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब यानी वृश्चिक राशि के हवाले से। अब लोगे चैन का लंबा सांस, वो तारीखें जो सब बदल देंगी, इसके हवाले से बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स विद बिग चेंजेस के हवाले से आज बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मूड साइन या अपने नाम के ही जोड़क साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। आगे आने वाले आखिरी 2 महीने यानी साल के आखिरी 2 महीने नवंबर और दिसंबर में क्या कुछ होने जा रहा है आपके लिए, इसकी प्रिडिक्शंस के हवाले से भी आज हम बात करने वाले हैं। आपका जो रूलिंग लॉर्ड स्कॉर्पियंस का मंगल यानी मार्स को माना जाता है, जो बड़े जलवे दिखाने वाला है। 11 महीने जो तकालीफ आपने सही, इसकी वजह से आज ऐसा कुछ होने जा रहा है कि नवंबर से दिसंबर या नवंबर दिसंबर दोनों महीने इसकी नवादिशात में जाएगा। मंगल हर लिहाज से बेहतरीन नवादिशात लौटाता, आपके बड़े फायदे कराता आपको नजर आएगा। अब नवंबर दिसंबर में कुछ ऐसा होने जा रहा है कि मंगल मार्स आपके 12वें घर में रहेगा, और 12वें घर में अकेला नहीं है बल्कि ये गत जोड़ बनाएगा बुध के साथ, यानी मर्क्यूरी के साथ इसका गठजोड़ बनेगा और यह बनाएगा दो ग्रही राजयोग। 12वां घर बैरन मुल्क जाना, वहाँ जाकर जॉब कारोबार करना, वहाँ से पैसे कमाना, आपका आईटी सेक्टर कंप्यूटर जोड़ के पैसे कमाना, आपका सोशल मीडिया से जोड़ के पैसे कमाना, आपके खर्चा कंट्रोल करके यानी खर्चे कंट्रोल करके आपके कर्जे खत्म करना, इसका घर इसको माना जाता है। आपके इन्वेस्टमेंट सेविंग का घर भी इसको माना जाता है। वहीं अगर हम सूरज सन की बात करें, आपके 11वें घर में रहेगा, और 11वां घर आपके फायदों का घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम में इजाफा, आपके रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए बनना, आपकी ख्वाहिशात की तकमील, आपके विशेष का पुराना मैनिफेस्टेशन का सच होना, उसका घर इसको माना जाता है। वहीं केतु और शुक्र यानी कि केतु का और शुक्र यानी वीनस का गठजोड़ बन के दो ग्रही राजयोग आपके 10वें घर में बनेगा। 10वें घर में ये गठजोड़ बनना, दो ग्रही राजयोग बनना आपके लिए हर लिहाज से आपके करियर में बड़ा बूस्ट, करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस के हवाले से बड़ी खुशखबरी सुनने का ये घर माना जाता है। वहीं अगर हम राहु की बात करें तो राहु आपके चौथे घर में, आपके प्रॉपर्टी के घर में रहेगा, जो आपके प्रॉपर्टी, आपके रियल स्टेट का घर, आपकी जमींदारी, खेती बाड़ी, किसान के तौर पे काम करने का घर, आपके सुखों में इजाफे का घर, आपके टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियां खत्म करने, आपकी वालदा की सेहत का घर इसको माना जाता है। वहीं शनि 2.5 साल के लिए यानी सैटर्न 2.5 साल के लिए आपके 5वें घर में आ चुके हैं, और अभी नवंबर दिसंबर में भी आपको 5वें घर में नजर आएंगे, जो आपकी औलाद कंसीव करना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, औलाद का ट्रैक पे आना, प्रेम प्यार का घर, आपकी एजुकेशन का, तालीम का घर, और आपकी अकलानी ताकत है, समझ बूझ का घर इसको माना जाता है। वहीं अगर हम गुरु यानी जुपिटर की बात करें, ये आपके 8वें घर में रहेंगे। 8वां घर बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी तब्दीलियों का घर, अकल साइंस, रिसर्च, डीप नॉलेज से पैसे कमाने का घर, आपकी हर तरह के बड़े रोग बीमारियों के इलाज का घर, और आपके टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का ये भी घर माना जाता है। अब अगर मंगल से स्टार्ट करें, जो कि आपका रूलिंग लॉर्ड भी है, तो यहाँ पर मंगल मार्स ये ट्रांसलेट करेगा 28 अक्टूबर को। 28 अक्टूबर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बात हम कर रहे हैं नवंबर और दिसंबर की। तो नवंबर का पूरा महीना, दिसंबर का पूरा महीना, ये आपको फर्स्ट हाउस में नजर आएगा, यानी इसका ट्रांसलेट हो जाएगा फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, जो आपके इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी लेवल, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर का बढ़ना, आपकी क्रिएटिविटी, इनोवेशन का बढ़ने का घर इसको माना जाता है। लिख के लगा लो, ये सारी चीजें नोट कर लो। नोट करने के लिए ही बताया जा रहा है ताकि आप कमेंट्स कर सको इसके बारे में। 7 दिसंबर तक ये इसी घर में यानी मंगल मार्स आपके फर्स्ट हाउस के अंदर रहने वाला है। जब तक मंगल मार्स आपके 12वें घर में, कोई बड़ा डिसीजन लेना, कुछ बड़ा काम करना, बैरन मुल्क जाने का सोचना, कोई कारोबार करने का सोचना, शादी करने का सोचना, कुछ भी ये गड़बड़ी की तरफ लेके जाएगा। लेकिन जैसे ही आपके फर्स्ट हाउस में आ जाते, जो ड्यूरेशन हमने आपको लिखवा दी है, इस ड्यूरेशन में अगर ये फर्स्ट हाउस में आ जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके लिए फ्री हैंड आपको मिलता है कि आप कुछ भी कर सकते हो। कोई नया काम करना, कारोबार करना, बैरन मुल्क जाना, जॉब करते हुए कारोबार करना, ये जॉब करते हुए दूसरी कोई जॉब करना, ये जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट होना, हर लिहाज से बेहतरीन फायदे आप देखोगे। माजी में जो आपका इम्यून सिस्टम वीक हो गया था या कमजोर हो गया था, अब नवंबर में आपको ये उठता नजर आएगा, बेहतर होता, सेहत का बेहतर होना, फाइट कर पाना बाहर के वायरसेस से, आपका कोल्ड फ्लू भी देर से लगना, कुछ ऐसे मामले यानी आपका स्ट्रांग होना, फिजिकली मेंटली आपका स्ट्रांग होना, ऐसा कुछ मामला आपका बनेगा। अब जैसे मंगल मार्स आपके फर्स्ट हाउस में आ रहा है, ये बनाएगा आपके लिए बड़ा महाराज योग यानी रोचक नाम का महाराज योग। आपकी पर्सनैलिटी में एक बड़ा बूम का आना या ग्रूम करना आपका पर्सनैलिटी का, ऐसा कुछ नजर आएगा। आप कुछ नया करते नजर आओगे, आपका स्ट्रेंथ का बढ़ना, आपके पावर्स में इजाफा होना, आपका जो सुस्तीपना है वो छोड़ के अब आप थोड़ा एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ आओगे, आपका अलर्ट रहना हर चीज़ों से, और हमेशा कामयाबी की तरफ जाना, ऐसा कुछ बनेगा नवंबर के महीने से ऑनवर्ड्स। यानी दिसंबर 7 दिसंबर तक ऐसे कुछ मामला होंगे कि आप हर तरह से पूरी तरह से एक्टिवेट होगे। कोई भी नया काम करने में आपको कामयाबी का मिलना, आपकी सेहत का बरकरार रहना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, ये सब जो मामला थे, जो स्लीपिंग डिसऑर्डर या कोई नींद का ना आना, ये सब सही होता आपको नजर आएगा। और फर्स्ट हाउस में आने का मतलब है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका विल पावर भी यहाँ पर बढ़ते हुए आपको नजर आएगा।
अब यहाँ पर चूंकि हम नवंबर दिसंबर दोनों की बात करें तो 7 दिसंबर 2025 को मंगल मार्स का एक घर और आगे ट्रांजिट होगा। ये आपके धन दौलत के घर में, धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरी, आराम आसाइश वाले घर, आपकी फैमिली का घर, आपके बोलकर जो आप जॉब करते जहाँ बोलना पड़ता है उसके अंदर पैसे कमाने का घर भी इस सेकंड हाउस को माना जाता है। अब एम फॉर मंगल, एम फॉर मनी, मनी मंगल का साथ, यूं कह ले कि पैसे का बड़ा उछाल यहाँ पर आएगा। लेकिन जबान के अंदर भी उछाल आएगा। जबान का उछाल का मतलब है कुछ ऐसा बोलो कि सामने वाले को हर्ट करना, बॉस से लड़ पड़ना या कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, सीनियर से आर्ग्यूमेंट होना, जूनियर से ना बन पाना, माँ बाप से बदतमीजी, बहन भाई से लड़ाई झगड़ा, आपके लव लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स का देखना, आपके मैरिड लाइफ, हस्बैंड लाइफ के अंदर लड़ाई झगड़े होना, ऐसे कुछ मामले बन सकते हैं। आपका एग्रेसिव बिहेवियर, आपका गुस्सा, आपकी कम्युनिकेशन, बोलचाल, इसके अंदर कंट्रोल आपको ही करना पड़ेगा। लेकिन 7 दिसंबर से तैयार रहेगा, 7 दिसंबर से ऐसे मामला होंगे। अब मंगल मार्स वैसे ही 28 अक्टूबर से आपके फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं। यहाँ से आपका एग्रेशन शुरू हो जाएगा, यहाँ से गुस्सा आपका यहीं से शुरू हो जाएगा, जो आपको सेकंड हाउस में और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। यानी 7 दिसंबर से और बड़ा बूस्ट चलेगा गुस्से को और जिद को, और आपका जो यूँ कहना चाहिए कि कम्युनिकेशन, बोलचाल में जो गड़बड़ी है इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। 28 अक्टूबर से आपके पेशेंस लेवल, आपके सब्र का दामन का हाथ से छूटना, सब्र ना करना, ऐसे मामला भी बनेंगे। कोई बड़ी खुशखबरी अपनी फैमिली के हवाले से, अपने हवाले से, अपनी शादी के हवाले से, अपनी औलाद के हवाले से कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी मिलते हैं आपको 7 दिसंबर से ऑनवर्ड्स मिलते नजर आएगी एंड ऑफ दिसंबर तक। यहाँ अपनी फैमिली, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड, अपनी लव लाइफ कहीं भी इनको लेके घूमने जाना, या फैमिली को लेके घूमने जाना, या आउटिंग पे जाना, या अंदरूनी शहर बैरून शहर जाना, कुछ ऐसे मामले, कोई सफर के योग भी इस दौरान आपके बनेंगे। आप अकेले भी कर सकते हो, फैमिली के साथ भी कर सकते हो। अब बात करेंगे गुरु जुपिटर के हवाले से, जो आपको नवंबर दिसंबर में चौके छक्के लगाता ये सैयारा नजर आएगा। अभी जैसे कि 8वें घर में जब ये थे तो आपके लिए अच्छे नहीं रहे, क्योंकि आपके लिए हर तरह से प्रॉब्लम्स का क्रिएट करना, रास्तों में रुकावटें होना, सेहत का बिगड़ जाना, कोई बीमारी का हो जाना, बीमारी का बूस्ट करना, शुगर का स्पाइक करना, फैटी लीवर का बढ़ना, वजन का, चर्बी का बढ़ना, या फिर ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ऐसे कुछ मामला हुए। कोई ना कोई सेहत के इश्यूज रहते हैं इसके अंदर, और रुकावटें डालना, आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों में डालना, ऐसे मामला भी ये करता है। गुरु जुपिटर का इधर होना या किस्मत को भी मान कर दिया, यानी किस्मत का फ्लक्चुएशन का, क्योंकि ये सैयारा आपका किस्मत का सैयारा है, ये आपके मजहबी एक्टिविटी का सैयारा है, ये आपके औलाद की नवाजिशात का सैयारा है, ये आपके कारोबार का सैयारा है, ये आपकी अकलानी ताकत समझबूझ का सैयारा। इन तमाम के अंदर मान पड़ना, इन तमाम क्वालिटीज़ का डाउन जाना, ऐसा माजी में आपने देखा। और अगर गुरु जुपिटर की बात करें तो ये आपके सेकंड हाउस का रूलिंग लॉर्ड, धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरी, आराम आसाइश के अंदर बड़ा बूस्ट देने वाला सैयारा माना जाता है। और साथ ही साथ जैसे हमने कहा ये आपके 5वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड है, तो औलाद की नवाजिशात, और जैसे हमने कहा प्रेम प्यार के रिश्ते, आपकी तालीम, आपकी समझ बूझ, जिसका घर भी एक्टिवेट करता ही नजर आता है। और 8वें घर में जाकर बैठना फिर भी कहीं ना कहीं रुकावटें लाना, कहीं ना कहीं आजमाइशें, परेशानियां बढ़ जाना, ऐसे मामला ये बनाता है। अब 19 अक्टूबर, अब आप लोग खुद बताओगे कमेंट्स में, यानी कि अभी से लेके 19 अक्टूबर तक, अभी आपका जो है नवंबर आने वाला है, लेकिन 19 अक्टूबर भी आपका कंटिन्यू, अगर आप ये वीडियो अभी प्रेजेंट में देख रहे हो, आपका भी सितंबर एंड होने जा रहा है और अक्टूबर का महीना शुरू होगा, तो 19 अक्टूबर तक समझ लें कि अक्टूबर 1 अक्टूबर से 19 अक्टूबर ये फिर भी आपके लिए दर्द सर बना रहेगा, क्योंकि 19 अक्टूबर में जाके इसका ट्रांसलेट होगा, फिर नवंबर दिसंबर की कहानी आएगी। ये अभी भी आपके, अगर आप बात करें अक्टूबर के महीने में, यानी सितंबर को भी गिन लें, अगर आप 25 सितंबर आज है तो 25 सितंबर से समझ लें कि 19 अक्टूबर तक ये आपके एजुकेशन के हवाले से प्रॉब्लम से रुकावटें डालेगा, आपकी समझबूझ के हवाले से, आपकी दौलत, आपका पैसा, इसके अंदर रुकावटें डालना, ऐसे कुछ मामला ये करेगा। अब इनका 8वें घर में रहकर 12वें घर को देखना है, वो एक्सपेंसेस का घर है, खर्चों का घर है, तो खर्चों में भी एक एलिवेशन आना, खर्चों का बढ़ जाना, यानी अभी प्रेजेंट में अगर आप बात करें तो अक्टूबर 19 अक्टूबर तक ये मामला ये करेगा। आपकी तालीम के हवाले से डिस्ट्रैक्शन का होना, चाय पराठा, दोस्तों में, कॉफ़ी हाउस में बिजी रहना, गेमिंग, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक में बिजी रहना, पढ़ाई पे ध्यान ना दे पाना, अच्छे मार्क्स ना ला पाना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम में कामयाबी के मसले होना, या फिर स्कॉलरशिप ना मिल पाना, ऐसे मामला ये बना सकता है। आपके लव रिलेशंस में भी ये रुकावटें डालेगा, अभी प्रेजेंट से लेके 19 अक्टूबर तक लिख के लगा लो, ये प्रॉब्लम्स करेगा। कहीं ना कहीं या तो लव रिलेशन बन नहीं रहे, या रिश्ते नहीं आ रहे, शादी के योग नहीं बन रहे, या कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आपको लव लाइफ में देखना पड़ रहा है, ईगो क्लैशेस का होना, या पार्टनर का अपनी करना या आपका अपनी करना, तो दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़े, पॉजिटिवनेस बहुत बढ़ना, तू मैं बहुत होना, पैकअप की तरफ चले जाना, या फिर यूँ कह लें कि पैकअप के अलावा पर नो कांटेक्ट में चले जाना, ऐसे मामला भी बनते नजर आ सकते हैं। लेकिन 19 अक्टूबर से ये ट्रांजिट कर जाएंगे आपके 9th हाउस, आपकी किस्मत के घर, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी, आपकी रिलीजियस ट्रैवल के घर में, यानी खुशकिस्मती दरवाजे पे दस्तक देगी, ऐसा कुछ बनेगा कि 19 अक्टूबर से, अब हम चूंकि नवंबर दिसंबर की बात करें तो 19 अक्टूबर से 3 दिसंबर 3 या 3 दिसंबर तक, यानी ये नवंबर का पूरा महीना और समझ लें कि दिसंबर के 2-3 तारीख तक, ये हर लिहाज से एक घर आगे जाके किस्मत का बड़ा फायदा, किस्मत को फुल्ली फंक्शनल करना,
किस्मत का साथ आपको मिलना, कोर्ट कचहरी के, पुलिस केस, एफआईआर कटी, मुकदमे से बाहर आना, या कुछ नया करना चाहते हो, दूसरी जॉब में शिफ्ट होना चाहते हो, या जॉब करते हुए दूसरी जॉब करना चाहते हो, जॉब करते हुए कारोबार करना चाहते हो, या कारोबार करते हुए मल्टीपल बिजनेस करना चाहते हो, फिर सोर्सेस ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई करना चाहते हो, हर तरह से कामयाब होते आप लोग नजर आओगे। और उसके बाद वक्री हो जाएंगे इसी ड्यूरेशन में, यानी कि जो हमने आपको डेट बताया उसके बाद ये वापस से रिवर्स बैक करके फिर से 8वें घर यानी कि रेड जोन, जो कि बड़े प्रॉब्लम्स आपको अभी भी कर रहा है, इस घर में फिर से ये आ जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, चूंकि 19 अक्टूबर भी आप लोग अभी झेलने वाले हो, 19 अक्टूबर भी आपके साथ गुजरेगा, तो 19 अक्टूबर से लेके 3 दिसंबर ये आपके लिए सोने पे सुहागा, आपका सुपर स्पेशल टाइम। इसमें जो मेहनत कर गया, जो भी स्कॉर्पियोस में मेहनत कर गया, जॉब के लिए, कारोबार के लिए, अपने काम के हवाले से कुछ भी नया कर गया, उसमें कामयाबियां समेटता या किस्मत भरपूर तरीके से साथ देगी। ऐसा कि मुश्किल वक्त में भी वो इतना कुछ कर जाएंगे कि उनको इतना मुश्किल लगेगा नहीं। लेकिन कुछ नहीं किया तो फिर मुश्किल वक्त और ज़्यादा बड़ा होके या मैग्नीफाई होके आपको नजर आएगा। इवन जिनकी औलाद नहीं हो रही उनके लिए भी ये ड्यूरेशन ज़बरदस्त रहेगा, जो भी आपने आपको लिखवाया है। स्कॉर्पियंस की अगर औलाद नहीं हो रही, फैमिली प्लानिंग में कामयाबी नहीं हो रही, ये चीज़ें होते इन ड्यूरेशन के अंदर नजर आएंगी। आपकी जॉब के हवाले से, आपके कारोबार के हवाले से, आपके फाइनेंशियली आपका स्टेटस को अप होना, पैसा भरपूर आना, आपके स्टक मनी, पुराना जो पैसा फंसा हुआ है, कोई पार्टनर पैसा रिलीज नहीं करा, बैलेंस ऑर्डर कंप्लीट करके पैसा नहीं आया, या उधार दे के पैसा फंसा हुआ है, कोई बिल्डर ने पैसे रोके हुए, ऐसा पैसा रिलीज होना या ऐसे पैसा वापस ले पाना, या इतना पैसा कमाना कि माजी के तमाम लॉसेस को रिकवर कर पाओ, इस ड्यूरेशन में बनेगा। इस ड्यूरेशन में अपने साथ कुछ बड़ा अच्छा कुछ होते हैं आप लोग देखोगे, यानी बड़ी खुशखबरियां मिलते हैं इस दौरान आपको नजर आएंगी। और सबसे बड़ी बात, गुरु जुपिटर का 9th हाउस में जाना, यही आपके लिए इसी का ही बड़ा फायदा आपको मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे गुरु जुपिटर सुपर पावरफुल हो जाएंगे। ऊंच के पावर्स के साथ जाना, ऊंच की राशि, यानी कि हर लिहाज से ये घर भी ऊंच के पावर्स के साथ लेके आता है, तो हर लिहाज से गुरु जुपिटर अपने फायदे लौटाते आप पे नजर आएंगे। ना सिर्फ ये 9th हाउस आपकी किस्मत, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर है, आपके वालिद से आपके ताल्लुकात का घर भी माना जाता है, आपके हायर एजुकेशन, आपकी तालीम का घर भी इसको माना जाता है। इसमें भी एक बड़ा बूस्ट आपको नजर आएगा। कोई भी बड़ा स्टेप उठाना, कोई भी बड़ा काम करना इस ड्यूरेशन में भरपूर फायदे आपको देगा। अब जुपिटर जब आपके 9th हाउस में आएगा तो फर्स्ट हाउस को एक्टिवेट करता है, जो आपके इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपकी ऊर्जा एनर्जी लेवल का घर, इसको बूस्ट करेगा। और साथ साथ आपके 5वें घर को भी चमकाएंगे। 5वां घर आपके औलाद का घर, आपके प्रेम प्यार, आपकी एजुकेशन, आपकी समझ बूझ, अकलानी ताकतों का घर माना जाता है। यानी आपकी तालीम के हवाले से, आपके प्रेम प्यार के हवाले से, आपकी अकलानी ताकतें, समझ बूझ के हवाले से, आपके औलाद होने के हवाले से ये बड़ा जबरदस्त ड्यूरेशन रहेगा। अब ये वक्री होकर वापस रिवर्स बैक होंगे, यानी 3 दिसंबर से वापस ये आ जाएंगे आपके 8वें घर में, रेड जोन में। तो फिर ये आपके हर तरह से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स का करना, सेहत का बिगड़ना, सर दर्द, माइग्रेन का होना, या फिर पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी या ब्लॉटिंग का होना, ऐसे कुछ मामला ये बना सकता है। इसकी एहतियात करनी पड़ेगी। आपको शुगर का स्पाइक करना, आपका ब्लड प्रेशर का शूट करना, आपका फैटी लिवर का होना, वजन का बढ़ना, चर्बी का बढ़ना और दूसरी बीमारियों का सर उठाना, ऐसे मामला भी ये बना सकता है। अब जिस सैयारे की हम बात कर रहे हैं, भरपूर तरीके से बड़े फायदे करता आपको नजर आएगा इस 2 महीने की ड्यूरेशन में। अब शनि की अगर हम प्रेजेंट पे बात करें तो ये आपके 5वें घर, आपके औलाद के घर, आपकी अकलानी ताकत है, आपकी समझ बूझ, आपके एजुकेशन के घर के अंदर मौजूद है। अब आपको प्रेजेंट पे यानी 1 नवंबर से 28 नवंबर ये आपको वक्री होकर जबरदस्त फायदे दे रहा है, डबल हाउसेस का फायदा दे रहा है। क्योंकि एक तो शनि की बात करें तो ये आपके 5वें घर में, फिर आपको इससे पहले वाले घर यानी चौथे घर का भी आपको फायदा देगा। 5th हाउस एंड 4th हाउस दोनों का फायदा, यानी प्रॉपर्टी का फायदा, घर खरीदना बेचना, कोई अपना फ्लैट महंगे दामों बेचना, या अपने मन मर्जी रेट, कोई ज़मीन खरीद पाना, कोई दुकान खरीद पाना, दुकान की रेंटल इनकम का भरपूर फ़ायदा उठाना, अपने घर की तोड़ फोड़ रिनोवेशन वगैरह कराना, अपने लिए कोई गाड़ी खरीद पाना, कोई महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल वगैरह खरीद पाना, ऐसे कुछ मामला ये बनाएगा। अब एक चीज़ याद रखिएगा, 28 नवंबर, यानी ये नवंबर की बात हो रही है, 28 नवंबर को इसका मार्ग होना, डायरेक्ट पावर्स देना, इसके पावर्स में कई गुना ज़्यादा इजाफा करेगा। शनि यानी सैटर्न आपके 3rd हाउस का भी रूलिंग लॉर्ड है, आपके 4th हाउस का भी रूलिंग लॉर्ड है। इन दोनों घरों का भी भरपूर फायदा है। यानी 3rd हाउस आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन बिजनेस, आपके शॉर्ट डिस्टेंस घर घर सामान पहुंचाना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पहुंचाना, कपड़े वगैरह, खाने पीने की चीज़ें पहुंचाकर पैसे कमाना, इसका घर भी माना जाता है। आपके इम्यून, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपके विल पावर का घर भी माना जाता है। आपकी क्रिएटिविटी, आपके इनोवेशंस का घर भी माना जाता है। इसको भी बड़ा बूस्ट देगा। और शनि का 5वें घर में रहना आपकी तालीम के हवाले से सुपर डुपर हिट रहेगा। आप कुछ ना कुछ नया करते हैं, कुछ ऐसा टाइम टेबल सेट करोगे कि अपने तालीम के हवाले से अच्छा कुछ करते। आपके मेमोराइजेशन पावर, आपके विल पावर में इजाफा होना, आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ में इजाफा होना, आपके डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना, ऐसे मामला ये बनाएगा। आपके अंदर तजस्सुस का, क्यूरियोसिटी, यानी कहते हैं ना कि काम करने का जज्बा, ये जाग जाएगा। आप काम करने की तरफ जाओगे। आप ये नहीं देखोगे कि ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, नहीं, आप काम करके रहोगे और बड़ा फायदा उठाओगे। लेकिन कभी कभार थोड़ा सुस्ती का हो जाना, काम को थोड़ा पेंडिंग पे डालना, ऐसा भी बनेगा क्योंकि शनि यहाँ पे वक्री है, और वक्री होकर ये थोड़ा सा आपको लेजी भी बना देते हैं।
आप कोई गाड़ी खरीदते हो, कोई लोहे की मेटल की बनी कोई चीज़ खरीदते हो, या ज्वेलरी, या कोई सोने चांदी हीरे जवाहरात का कोई काम करते हो, वहाँ भरपूर पैसा कमाते आप लोग नजर आओगे। मेटल चाहे जो भी हो, चाहे लोहा हो, चाहे कोई भी तांबा हो, सिल्वर हो, इनके अंदर भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपके बनेंगे। एक बड़ी जबरदस्त चीज आपके लिए हो रही है कि आपको क्लीन चिट मिली हुई है, ना ही कोई 7.5 ना ही कोई ढाई, आपको हर लिहाज से ये सुपर गोल्डन पीरियड आपका रहेगा। एक चीज लिख के लगा लो, 28 अक्टूबर से शनि सैटर्न का मार्गी होना, डायरेक्ट पावर्स देना, आपकी औलाद होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, आपकी फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, आपकी औलाद कंसीव करने के प्रोसेस में तेजी आना, ऐसे मामला आप देखोगे। आप दूसरी औलाद चाहते हो उसमें भी कामयाबी मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सबसे बेहतरीन, सबसे बड़ा फायदा अगर पांचवें घर का आपको मिलेगा तो वह आपकी लव लाइफ, आपकी लव रिलेशंस के हवाले से, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, आपके प्रेम प्यार का तड़का लगना आपकी लव लाइफ में। कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई इश्यूज चल रहे हैं, पॉजिटिवनेस या कुछ भी ऐसा मामला, तो उसका रिजॉल्व होना बनेगा, पैकअप से पैचअप की तरफ आना, या फिर आपका नो कांटेक्ट से कांटेक्ट वाली सिचुएशन में आना, कोई पुराने क्रश का दोबारा लौट के आपकी लाइफ में आना, कुछ ऐसे मामला भी बन सकते हैं। लेकिन फिर भी अपने लव रिलेशन में जितना कंप्रोमाइजिंग नेचर, जितना झुक के आप चलोगे, उतना ही बेहतरीन फायदा आपका इस ड्यूरेशन में बनेगा। यानी इसकी तमाम तर क्वालिटीज, आपकी अकलानी ताकतों का बढ़ना, आपकी समझबूझ, आपका फैसला ऐसे करोगे टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड, जैसे बड़े बड़े फायदे अपने पर्सनल लेवल और प्रोफेशनल में उठाओगे। आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का अच्छा होना, तालीम के हवाले से खुशखबरी सुनना, औलाद के होने के चांसेस बढ़ जाना, औलाद का ट्रैक पे आना, बात नहीं मानती, बदतमीजी करती है, या फिर मनशियात ड्रग्स की तरफ चली गई, या पढ़ाई में ध्यान नहीं देती, उनका लौट के वापस आना, कुछ ऐसे मामला भी ये बनाएगा। अब एक चीज़ और लिख लो कि 28 अक्टूबर से आपके शादी की बातें चलना, क्योंकि नवंबर में हम एंटर होने जा रहे हैं, तो आपके शादी की बात चलना, आपके रिश्ते होना, शादी के योग बना, ये 3 दिसंबर तक होता आपको मुमकिन नजर आएगा। यही नहीं बल्कि आपके करियर में बड़ा बूस्ट आना, आपके प्रमोशंस जो नहीं हो पा रहे थे, प्रमोशंस का होना, अच्छी अच्छी डेजिग्नेशन पे जाना, अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, कुछ ऐसे मामला भी आपके बनते नजर आएंगे। आपके दुश्मनों का दूर होना, जो आपकी जॉब में बड़े प्रॉब्लम कर रहे थे, ऐसे मामला भी ये बनाएगा। यहाँ पे केतु आपके 10वें घर के अंदर मौजूद रहेंगे इस दौरान में, केतु का 10वें घर में, और राहु का आपके 4th हाउस में, जो आपके प्रॉपर्टी का घर, आपके रियल स्टेट के ऐसे पैसे कमाने के घर, वालदे की सेहत, आपके सुखों का घर, आपके टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों के खात्मे का घर इसको माना जाता है। ये 2 महीने आपको ये दोनों इसी घर में नजर आएंगे, नहीं नवंबर दिसंबर में आपको इसी घर के अंदर नजर आएंगे। यहाँ राहु का चौथे घर में बैठना, प्रॉपर्टी के हवाले से थोड़ा कंफ्यूजन पैदा करना, डबल माइंडेड कर देना, लूँ नहीं लूँ, बेचूँ नहीं बेचूँ, क्या करूँ, ये कंफ्यूजन में डाल देना, या जल्दबाजी में गलत फैसले करा के नुकसान करवा देना, या किसी पर अंधा एतमाद करके आप नुकसान करोगे, कोई बड़ा फ्रॉड हो सकता है। या आपको हर लिहाज से डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से ख्याल रखना है, पैसे के ट्रांजैक्शन के हवाले से ख्याल रखना है, पैसे के लेन देन के हवाले से ख्याल रखना है, क्योंकि राहु यहाँ चौथे घर में बैठ के बड़े बड़े ऐसे मामला कर सकता है। आपका अनसेटिस्फाइड रहना चीज़ों को लेके, आप बेहतरीन भी कर रहे होगे, आपको लगेगा शायद कोई कमी रह गई, ये राहु की वजह से होता नजर आएगा। इवन अगर आप कोई गाड़ी खरीदते हो, कोई घर खरीदते हो, कोई दुकान लेते हो, कोई मकान लेते हो, कोई भी प्रॉपर्टी के हवाले से डील करते हो, कोई जमींदारी खेती बाड़ी के हवाले से काम करते हो, थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड रहना शुरुआती दिनों में ऐसा आपको नजर आएगा। और यहाँ पर 10वें घर का केतु, ये भी यहाँ पर आपको डिटैच कर रहा है, आपको अनसेटिस्फाइड रखना, बेहतरीन करते हुए आपको लगे शायद मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, ऐसा सोचने लग जाना, ऐसे मामला ये बनाता है। आपका मूड स्विंग का होना, इरादे का बदल जाना, अनप्रेडिक्टेबल नेचर का हो जाना, घड़ी में तोला घड़ी में माचा, कुछ ऐसे मामला हो जाना, ऐसे मामला भी ये बनाता है। अब 16 नवंबर के बाद सूरज का भी यहाँ पे ट्रांजिट होने वाला है, और ये भी बड़े गुल खिलाएगा। और इस ड्यूरेशन में 16 नवंबर से सूरज का आपके फर्स्ट हाउस में आना, आपको हर तरह से आपका फेमस होना, आपका जाना जाना, इवन आप पॉलिटिक्स में हो वहाँ आपका नाम होना, आपके अच्छे वोट पड़ना, आपका सिलेक्शन होना, या आपके वहाँ मराद का मिलना, इंसेंटिव्स का मिलना, आपकी पोस्ट का, आपकी डेजिग्नेशन का चेंज होना, वहाँ अच्छा पैसा बनाना, कुछ ऐसे मामला भी बनेंगे। हर लिहाज से आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर में भरपूर इजाफा होना, ऐसा आपको मिड ऑफ नवंबर के बाद बनता नजर आएगा। आप कोई शो बिज से रिलेटेड हैं, आप शो बिजनेस से जुड़े हुए हो, आप मॉडल हो, आप सेलिब्रिटी हो, या आप कोई बड़ी पोस्ट पे काम कर रहे हो, गवर्नमेंट इदारे में या सेमी प्राइवेट या प्राइवेट इदारे में कोई बड़ी पोस्ट पे हो, वहाँ आपके तरक्की के रास्ते खुलते हुए आपको नजर आएंगे, आपके प्रमोशंस के युग बनते नजर आएंगे। उपाय या तदाबीर के हवाले से अगर बात करें तो आपका इबादत बंदगी का करना, आपका मेडिटेशन का करना, आपके अपने रिचुअल्स, अपने प्रेयर्स को फॉलो करना, आपका अच्छे फलाही काम करना, अच्छे काम करना, सोशल वर्क करना, हर तरह से कामयाब करेगा। फिर दुरूद पाक का तर्जुमे के साथ पढ़ना, आपके शुक्र नीलाव अल्हम्दुलिल्लाह का पढ़ना, नजर बद को उतारने के लिए ना दहली का तर्जुमे के साथ पढ़ना, सूर्य ना सूर्य फलक का पढ़ना, हर तरह से बड़ी बड़ी कामयाबियां समेटते आप इस ड्यूरेशन में नवंबर और दिसंबर में देखोगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के जोड़ किसान की वीडियो भी सामने लिंक पे क्लिक करके आप देख पाओगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।